अगला शासक आता है आपके मिर्जा मानसिंह। मिर्जा मानसिंह, देखो दोस्तों, मिर्जा मानसिंह को हम मानसिंह प्रथम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मानसिंह प्रथम के नाम से या मिर्जा मानसिंह भी से कह सकते हैं। एक मानसिंह सेकंड भी आता है, सवाई मानसिंह जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो मिर्जा मानसिंह है, इन्होंने 1589, ठीक है, यानी कि 1589 में शासन शुरू किया था और 1614 तक इन्होंने अपना शासन कंप्लीट किया था। ठीक है, 1614 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। 1589 में शुरू किया और 1614 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, चलिए देखो थोड़ा सा जिक्र करते हैं इनके बारे में। इनके जो पिता हैं, पिता का नाम था भगवंत दास। क्या नाम था? भगवंत दास। इसी भगवंत दास को हम भगवान दास के नाम से भी जानते हैं। चलिए, इसके बाद में इनके पुत्र की बात करें। पुत्र, तो इनका जो उत्तराधिकारी पुत्र था उसका नाम था जगत सिंह। क्या नाम था लाड लो? जगत सिंह। ठीक है, यह जगत सिंह इनका सबसे बड़ा व उत्तराधिकारी पुत्र था। ठीक है, जगत सिंह इनका सबसे बड़ा व उत्तराधिकारी पुत्र था, लेकिन इस जगत सिंह की बंगाल में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो गई थी? मृत्यु हो जाती है बंगाल में। ठीक है, इस जगत सिंह के बाद में दूसरा पुत्र आता है जिसका नाम था भाव सिंह। क्या नाम था? भाव सिंह। और भाव सिंह के बाद में तीसरा पुत्र था जिसका नाम था कल्याण सिंह। क्या नाम है? कल्याण सिंह। ठीक है, देखो भैया, मिर्जा मानसिंह के बारे में जहांगीर ने, ठीक है, अकबर के पुत्र जहांगीर ने मिर्जा मानसिंह के बारे में लिखा है कि इसकी लगभग 1500 रानी दासियां थी। कितनी? 1500 रानियां थी इसकी। ठीक है, और 1500 रानियों में हर रानी से इसके 3 पुत्र पैदा हुए थे। कितने हुए थे? 3, यानी कि 1500 रानियां इंटू 3 कर दीजिए, यानी कि 4500 तो इसके पुत्री पुत्र थे। पुत्रियों की संख्या तो इसमें काउंट ही नहीं की गई है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अकबर ने इस मिर्जा मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी थी। किसकी दी थी? फरजंद। ठीक है, जिसका अर्थ होता है दत्तक पुत्र। क्या अर्थ होता है? दत्तक पुत्र, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र। अकबर के द्वारा मिर्जा मानसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? मिर्जा राजा की उपाधि भी किसके द्वारा दी गई है? अकबर के द्वारा। और अकबर ने सर्वाधिक जो मनसबदारी दी है वो 7000 मनसबदारी। ठीक है, मनसबदारी 7000 सर्वाधिक दी गई थी। वो भी किसके लिए? मानसिंह के द्वारा। मानसिंह को दी गई किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है, तो अकबर ने इसे फरजंद की उपाधि यानी कि दत्तक पुत्र की उपाधि दी और मिर्जा राजा की उपाधि दी है इसे। इसी कारण इसको मिर्जा मानसिंह के नाम से जानते हैं। और सर्वाधिक 7000 की क्या दी है? मनसबदारी। अकबर ने मानसिंह को अपने नवरत्नों में शामिल किया था। किसमें? मानसिंह को नवरत्न। ठीक है, यानी कि अकबर के जो 9 रत्न हैं उनमें मानसिंह को शामिल किया था। ठीक है, यह बात हो जाती है। इसके अलावा अकबर के द्वारा दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही चलाई गई थी। लेकिन मानसिंह ने इसको नहीं अपनाया। मानसिंह ने नहीं अपनाया। ठीक है, अपनाया। ध्यान रखना, मानसिंह की मुगल सेवा, मानसिंह की मुगल सेवा। तो देखो भैया, मानसिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। कितने की है? 2 की, जिसमें एक का नाम तो है अकबर। क्या नाम है? अकबर। ठीक है, बचपन में ही चला गया था। ठीक है, अकबर और अकबर का पुत्र जिसका नाम क्या है? जहांगीर। क्या नाम है? जहांगीर। यानी कि अकबर और जहांगीर की इसने क्या की है? मुगल दरबार में सेवा की थी। किसने की है? मिर्जा मानसिंह ने। ठीक है, यहां तक की बात आ जाती है। चलो आगे बात करते हैं मिर्जा मानसिंह के दरबारी विद्वान। ठीक है, खूब सारे दरबारी विद्वानों का यहां पर जमावड़ा लगा हुआ था इसके दरबार में। दरबारी विद्वान, इन विद्वानों की बात करते हैं। पुंडरीक विट्ठल,
ठीक है, रागमाला, रागमंजरी, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, राग चंद्रोदय जैसे ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, मुरारी दान, मुरारी दान किसके नाम से? मान प्रकाश के नाम से इस ग्रंथ को जाना जाता है। ठीक है, एक अलग विद्वान है दलपत राज, ठीक है, जिसने राज प्रशस्ति नाम से ग्रंथ लिखा था, राज प्रशस्ति। और दूसरा इसका एक ग्रंथ और है पवन पश्चिम, क्या नाम है? पवन पश्चिम। इस नाम से भी इस ग्रंथ की रचना की है जगन्नाथ, मानसिंह, कीर्ति, मुक्तावली। ठीक है, नरोत्तम कवि, ठीक है, सुंदरदास, हरिदास। इस नाम के भी इसके दरबार में दरबारी विद्वान हुआ करते थे। ये यहां पर क्या लगा हुआ था? दरबारी विद्वानों का जमावड़ा लगा हुआ था। ठीक है साहब, यहां पर यह बात हो जाती है। चलिए अब हम मानसिंह के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो लाडलो, सबसे पहले तो इसका एक जो काम है, जब ये राजा नहीं बना था उससे पहले का जो इसका काम है वो आ जाता है, और वो था प्रताप को समझाने गए। अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, प्रताप को समझाने दूसरे शिष्टमंडल में गया था। कौन से में गया था? दूसरे शिष्टमंडल में गया था, शिष्टमंडल में। ठीक है, शिष्टमंडल में गया। कहां पर गया था? उदयपुर। कहां गया था? उदयपुर में। ठीक है, जहां अपनी बेइज्जती करवा करके लौटा था अकबर के द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल में। ठीक है, हाँ जी। तो पहला तो भेजा गया था नवंबर 1572 में, और दूसरा भेजा गया था लाडलो जून 1573 में। कब भेजा गया था? जून 1573 में उदयपुर भेजा गया था। तो महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए दूसरे शिष्टमंडल में शामिल होने के लिए गया था। ठीक है, इसके बाद में हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का मुख्य सेनापति बना था। क्या बना था? अकबर का मुख्य सेनापति बन करके गया था। ठीक है, जबकि इसका सहायक सेनापति किसे बनाया गया था? आसफ खां को इसका सहायक सेनापति बनाया गया था। यहां तक की बात हो जाती है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। आगे मानसिंह के द्वारा किए गए अगर कामों की बात करते हैं तो देखिए भैया, मानसिंह ने अकबर नगर जिसे हम राजमहल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? राजमहल नगर, बंगाल में। कहां पर बसाया था? बंगाल में एक नगर बसाया था। ठीक है, इसके अलावा एक बसाया था मानपुर नगर। क्या बसाया था? मानपुर नगर। कहां पर लाडलो? बिहार में। ठीक है, मानपुर नगर बसाया था इसने। ठीक है, 2 नगरों की स्थापना की है, अकबर के नाम से अकबर नगर
और अपने नाम पर मानपुर नगर, जो कि कहां बसाया था इसने, बिहार में बसाया था। ठीक है, चलिए इसके बाद में 6 जुलाई 1614 को मिर्जा मानसिंह की एलिचपुर में, कहां पर, एलिचपुर, और एलिचपुर पड़ता है लाडलो महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। यहां पर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो गई थी भैया, मृत्यु हो जाती है, यानी कि अपनी राजधानी में मरा भी नहीं। कहां पर मरा है, एलिचपुर में, महाराष्ट्र में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। 6 जुलाई 1614 को इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर इसकी छत्री की बात करें, ठीक है, छत्री की अगर बात करें तो मिर्जा मानसिंह की जो छत्री है, एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है हाड़ीपुरा। क्या नाम है, हाड़ीपुरा। कहां पड़ता है लाडलो, आमेर में। कहां पड़ता है, आमेर में। और आमेर कहां पर है आपके, जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में। यहां पर इसकी छत्री बनी हुई है मिर्जा मानसिंह की। और इसकी छत्री की खास बात यह है कि यह प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है, यानी कि इसके भित्ति चित्र जो बने हैं, जहांगीर कालीन भित्ति चित्र बने हुए हैं इस पर, और इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके इन चित्र बनाए गए। ठीक है, यहां तक की बात हो जाती है। चलो अब हम मिर्जा मानसिंह के द्वारा जो मुगल सेवा की गई थी उसकी बात कर लेते हैं। मुगल सेवा, मिर्जा मानसिंह ने मुगलों की सेवा की है। भाई अपना फूफा है तो फूफा की तो सेवा करेगा ही करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो मिर्जा मानसिंह है, यानी कि ये 1569 शासक नहीं बना था, ठीक है, राजकुमार ही था, मुगल दरबार में अकबर की सेवा में लगा हुआ था। तो सबसे पहले ये अकबर ने 1569 में जो रणथंभौर अभियान छेड़ा था। कौन सा, रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान में ये अकबर के साथ गया हुआ था। ठीक है, अकबर ने जो रणथंभौर अभियान भेजा था वहां उसमें गया था कौन, मिर्जा मानसिंह गया था। और यहाँ के रणथंभौर के शासक जिसका नाम है सुरजनहाड़ा। क्या नाम है, सुरजनहाड़ा। ठीक है, सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी किया। ठीक है, अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी किया था किसको, सुरजनहाड़ा को। ठीक है, कि भाई सुरजनहाड़ा ऐसा कर, तू अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। तो भाई इसने के कहने पर, मिर्जा मानसिंह के कहने पर सुरजनहाड़ा ने क्या किया, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और अकबर इस बात से बड़ा ही खुश हुआ था। ठीक है साहब, चलो इसके बाद में 1572 में, ठीक है, 1572 में अकबर ने गुजरात अभियान शुरू किया था। क्या किया था, गुजरात अभियान। ठीक है, गुजरात अभियान शुरू किया था। इसमें भी आपका मिर्जा मानसिंह गुजरात अभियान में अकबर के साथ गया था। किसके साथ गया था, अकबर के साथ ये गया था। ठीक है, ये बात हो जाती है। इसके अलावा यानी कि आपके जून 1573, ठीक है, जून 1573 में ये अकबर का जो शिष्टमंडल था, ठीक है, अकबर का दूसरा शिष्टमंडल, हालांकि इसका जिक्र मैं कर चुका हूं, दूसरा शिष्टमंडल, ठीक है, यह गया था उदयपुर। कहां गया था, उदयपुर, प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए। ठीक है, प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने जो दूसरा शिष्टमंडल भेजा था वो किसके नेतृत्व में गया था, मिर्जा मानसिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, मिर्जा मानसिंह के नेतृत्व में भेजा था। ठीक है, यहां तक की बात आ जाती है। अब इस मिर्जा मानसिंह को कई जगह का सूबेदार नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था, सूबेदार नियुक्त किया गया था ऐसे कई जगह का। ठीक है, और पिछले एग्जामों में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कहां कहां का ऐसे सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले इसे किया गया था खांचवाड़ा का। ठीक है, खांचवाड़ा, और कब किया गया था, 1576 में। इसके बाद में यह गया था सियालकोट। कहां गया था, सियालकोट व मुल्तान। ठीक है, सियालकोट व मुल्तान का 1580 में। कब किया गया था, 1580 में से सियालकोट में मुल्तान का क्या बनाया गया था, सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसके बाद में इसे बंगाल भेज दिया गया। कहां पर, बंगाल। और बंगाल में ये आपके
1594 से लेकर के 1598 तक, यानी कि 4 साल ये कहां पर रहा था, बंगाल में, बंगाल का सूबेदार बनकर के रहा था। और इसी बंगाल में उसने यहां पर अकबर के नाम से एक अकबर नगर या राजमहल नगर बसाया था, ठीक है, इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। वैसे इसे बंगाल का 2 बार सूबेदार नियुक्त किया गया था। कितने? 2 बार। अगर दोनों बार की बात करें तो देखो, सबसे पहले तो इसे 1582 में, ठीक है, 2 वर्ष बाद यहां भेज दिया गया। वह 1594 से लेकर के और 1598 तक इसे बंगाल का ही सूबेदार नियुक्त करके रखा गया था, ठीक है। इसे 1582 के बाद में इसे काबुल भेजा गया था। कहां भेजा गया था? काबुल, ठीक है। काबुल में ये 1585 में, कब गया था? 1585 में काबुल का इसे सूबेदार भी बनाया गया था, ठीक है। काबुल से आने के बाद में फिर इसे बनाया गया था बिहार का। कहां का बनाया गया था? बिहार का। बिहार का सूबेदार बनाया गया था इसे 1587 में, ठीक है। 1587 में से बिहार का सूबेदार बनाया गया। और जब बिहार का सूबेदार बना तो इसने बिहार में एक नगर बसाया था अपने नाम से, जिसका नाम रखा था इसने मानपुर नगर। क्या नाम रखा था? मानपुर नगर, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देखिए, सबसे पहले खांचवाड़ा का हल्दी घाटी युद्ध के बाद में, ठीक है। इसके बाद में से सियालकोट में मुल्तान का 1580 में बनाया गया था। बंगाल का 1582 में 2 वर्ष बाद, और फिर दोबारा से बनाया गया था 1594 से 98। बंगाल का सूबेदार नियुक्त करने के बाद इसे काबुल भेजा था, ठीक है। काबुल 1585 में, और उसके काबुल से आने के बाद में इसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था 1587 में। और बिहार के बाद में फिर दोबारा से कहां का बनाया गया था? इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये तो हो जाते हैं भाई इसकी मुगल सेवा। क्या हो गई? मुगल सेवा, ठीक है। अब इस मिर्जा मानसिंह ने कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया जो कि प्रसिद्ध मंदिर रहे हैं। प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण, प्रसिद्ध, चलो इनको एक साथ लिख लेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो भाई इसका। तो हम यहां पर एक छोटी सी ट्रिक वो लगा सकते हैं, हेडिंग, मिर्जा मानसिंह के निर्माण, मिर्जा मानसिंह द्वारा निर्माण, ठीक है। मिर्जा मानसिंह ने स्थापत्य कला में क्या सहयोग किया है, कौन कौन सी चीजों का निर्माण कराया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो मिर्जा मानसिंह ने आमेर के किले का निर्माण कराया था। क्या कराया? आमेर के किले का निर्माण, आमेर के किले का निर्माण, पुनर्निर्माण कराया था आमेर के किले का, ठीक है। इसके बाद में आता है जगत शिरोमणि मंदिर। कौन से मंदिर का? जगत शिरोमणि मंदिर, ठीक है। 1594 में मिर्जा मानसिंह की पत्नी कनकावती, क्या नाम था? कनकावती। कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की स्मृति में, क्योंकि इसका पुत्र जो था उत्तराधिकारी पुत्र था बंगाल में जो मारा गया था, उस पुत्र की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया गया था। और इसमें मीरा द्वारा पूजे जाने वाली, मीरा द्वारा पूजे जाने वाली कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, कृष्ण मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। यानी कि यह मूर्ति कहां से लाई गई थी? मूर्ति चित्तौड़ से लेकर के आया था। ऐसे कहां से लेकर के आया था? चित्तौड़ से, ठीक है। यानी कि चित्तौड़गढ़ के किले में मीराबाई भगवान कृष्ण की जिस काले रंग की संगमरमर की मूर्ति को पूजा करती थी, उस मूर्ति को मिर्जा मानसिंह कहां ले आया? जयपुर ले आया। और अपने बेटे के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया था जगत शिरोमणि मंदिर, ठीक है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा मानसिंह की पत्नी, जिसका नाम क्या था? कनकावती। 1594 में उसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, ठीक है। इसके बाद में 1604 में मिर्जा मानसिंह एक और मंदिर का निर्माण कराता है, जिसे कहते हैं शिला माता का मंदिर। क्या कहते हैं? शिला माता का मंदिर। जो कि शिला माता कौन है?
कछवा वंश की आराध्य देवी क्या है? शिला माता। ये जो मूर्ति है इसका मंदिर का निर्माण कराया गया था 1594 में, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण कराया था 1604 में, ठीक है। 1604 में मानसिंह, ठीक है, बंगाल के केदार से, ठीक है, बंगाल का शासक था, बंगाल के केदार, बंगाल का शासक जिसका नाम था केदार से मूर्ति को छुड़ा करके लाया था, लूट करके लाया था, ठीक है। मूर्ति को लूट करके लेकर के आया था और इस मूर्ति को इसने कहां स्थापित करवा दिया? आमेर में। कहां स्थापित करवा दिया? आमेर में इस मूर्ति को स्थापित इसने करवा दिया था, ठीक है। इसके अलावा इसने और मंदिर का निर्माण कराया जिसे कहते हैं हम गोविंद देव जी मंदिर। क्या कहते हैं? गोविंद देव जी मंदिर, ठीक है। और ये जो गोविंद देव जी वाला मंदिर है ना, एक जयपुर में भी है, लेकिन ये वाला है आपके वृंदावन में। कहां पर है? वृंदावन। और वृंदावन कहां पड़ता है लाडलो? मथुरा में। कहां पड़ता है लाडलो? मथुरा में। और मथुरा कहां है आपके? उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। गोविंद देव जी का मंदिर एक आपके जयपुर में भी बना हुआ है और एक कहां पर है? वृंदावन में भी ये स्थित है, ठीक है। इसके अलावा भवानी शंकर मंदिर, भवानी शंकर मंदिर, इसका निर्माण कराया था इसने। गांव पड़ता है बेकटपुर। कौन सा गांव है? बेकटपुर। गया तहसील है, गया जिला है। कहां? कौन से राज्य में? बिहार में। कहां पर है? बिहार में, ठीक है। यहां भवानी शंकर मंदिर का बेकटपुर गांव में इसने मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए, बेकटपुर पटना में है। पटना बिहार में बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक महादेव का मंदिर बनवाया था इसने गया बिहार में। कहां पर? महादेव मंदिर। गया नामक जिला है, नक्सल एरिया है। कहां पर है? बिहार में। कहां पर है? बिहार में। मान मंदिर के नाम से, अपने नाम पर मान मंदिर के नाम से एक मंदिर का निर्माण करवाया था भगवान शिव के का, और यह मंदिर स्थित है आपके काशी में। कहां पर है? काशी। और काशी कहां पड़ती है लाडलो? यूपी में पड़ती है। कहां पड़ती है? यूपी में, ठीक है। इसके अलावा इसने कुछ महलों का निर्माण कराया, जैसे कि एक महल बनवाया था इसने मान महल। कौन सा महल बनवाया था? मान महल। बड़ा ही प्रसिद्ध है मान महल, जो कि कहां स्थित है? पुष्कर में। कहां स्थित है लाडलो? पुष्कर में। और पुष्कर वर्तमान में कहां पड़ता है? अजमेर जिले में। कहां पड़ता है? अजमेर जिले में। और इसमें वर्तमान में आरटीडीसी का विभाग संचालित है। क्या है? आरटीडीसी का विभाग संचालित है मान महल पुष्कर अजमेर में, ठीक है। और एक बना हुआ है पंचमहला। क्या बना हुआ है? पंचमहला। और ये स्थित है लाडलो आपके बैराठ में। कहां पर है? बैराठ। और बैराठ कहां पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। ये जो पंचमहला है या पंचमहल जिसे कहते हैं, बैराठ में अपने फूफा अकबर के लिए, किसके लिए? अकबर के विश्राम के लिए बनवाया था। अकबर के विश्राम करने के लिए इस मानसिंह के द्वारा ये बनवाया गया था। इसने किशन बाग बनवाया था। किशन बाग, ठीक है। किशन बाग में एक बुर्ज बनवाई थी, बहुत ही विशाल बुर्ज है, 7 मंजिली बुर्ज है, दिया बुर्ज। कौन सी बुर्ज है? दिया बुर्ज। और कहां पर है ये? जयपुर में। कहां पर है लाडलो? जयपुर में बनी हुई है दिया बुर्ज। बड़ी प्रसिद्ध बुर्ज है दिया बुर्ज, यहां पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कटक, बनारस, सालिमपुर, ठीक है, बंगाल में पड़ता है। मनिहारी बिहार में पड़ता है और रोहतासगढ़ बिहार में पड़ता है। यहां पर इसने कुछ किले व महलों का भी निर्माण कराया था, ठीक है। तो ये कुछ स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं जो कि मिर्जा मानसिंह के द्वारा इनका निर्माण या पुनर्निर्माण कराया गया था, ठीक है भाई। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर पढ़ेंगे हम सवाई जयसिंह को।